नमस्कार। आज देश में लॉकडाउन का 21वां दिन है। प्रतिदिन मैं आपसे इस संक्रमण से बचने के लिए कैसे हमें अपने घर में रहना है, नियमों को मानना है, सरकार की बात को सुनना है, थोड़ा सा दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, यही बातें पिछले 21 दिन से लगातार कहते आ रहा हूँ। और उसी के साथ में कुछ एक आध बात और भी जोड़ता हूँ। आज सूक्ष्म समय में मैं आपसे एक बात ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश में एक परंपरा है नदियों में विसर्जन करने की। जब भी हमारे घरों में कोई विसर्जन की वस्तु बचती है, पूजा का सामान बचता है, तो हम उसको पॉलीथीन के बैग में डाल करके किसी भी नदी में किनारे या नहर में या कुएं में डाल देते हैं, किसी भी जल स्रोत में हम डाल देते हैं। इसी तरह से कोई मूर्ति खंडित होती है या दीपावली का समय आता है, मूर्तियों का बदलाव होता है, नए भगवान आते हैं, पुराने भगवान जाते हैं, उस समय भी हम यही प्रक्रिया दोहराते हैं। प्रथा परंपराएं विसर्जन की आज से नहीं, हजारों साल पहले की बनी थी। प्रथा बनती है हालात देख के बनती है। तब नदियों में 1000 गुना पानी ज़्यादा था और जनसंख्या 1000 गुना कम थी। आज पानी 1000 गुना घट गया और जनसंख्या 1000 गुना बढ़ गई, लेकिन प्रथा परंपरा वही, बस कुछ भी बचा तो विसर्जन कर दीजिए, जो कि आज के हिसाब से अनुचित है। कोई भी राजनीति वाले, वोट मांगने वाले समाज में इस तरह की बातों की चर्चा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको वोट मिलना है और वोट तब मिलेगा जैसा लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनको खुली छूट दीजिए, उन्हीं के हिसाब से चलिए तो आपके पक्ष में उनका वोट है। यहीं पर ही एक विरोधाभास होता है, समय के साथ नहीं बदलने का जो विरोधाभास यहाँ पर दिखाई देता है। भगवान की बात कर रहा था। जिस भगवान की आराधना हम पूरे वर्ष भर शाम सुबह जोत जलाते हैं, चाहे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कोई 10 मिनट के लिए, वहाँ पर हम नाक रगड़ते हैं, माथा टेकते हैं। हम दीपावली आते हैं या भगवान के पुराने होते हैं या खंडित होते हैं उठाते हैं और उनको किसी पेड़ के नीचे पटक के आ जाते हैं। पटक के इसलिए शब्द किया कि इससे बड़ी बेकदरी, अनादर भगवान का और क्या हो सकता है। अब भगवान की आपने प्रतिमा कहते हैं उसको, प्रतीक के तौर पर भगवान उसके अंदर थे, आपने ये मान्यता दी, लेकिन आपने उसको पटकते समय इस बात को नहीं सोचा, क्योंकि आपको ऐसा बता दिया गया है। मैं एक मंदिर में गया, पुजारी जी से जब मिला तो वहाँ इधर उधर इसी तरह से कोने कोने में मूर्तियाँ पड़ी थी। तो मैंने जब उनसे पूछा, बोला जी धीरे से लोग खसका के चुपचाप डाल जाते हैं। मैंने उनको भी बताया कि आप आखिर ये जो खंडित मूर्तियाँ हैं या जो ये टूटे फूटे चीज़ें हैं भगवान संबंधी, इनका क्या करना चाहिए। वो भी मुझे यही नहीं कह सके जी हमारे देश में तो ये विसर्जन ही होता है। नहीं, कब तक हम नदियों को विसर्जन करके पानी से सूखती हुई, कितनी नदियाँ तो सूख गई हैं, इसका विसर्जन है भू विसर्जन। जो काम हम नदी में करते थे, कुएं में डालते थे, नहर में डालते थे, अब हमें वो जमीन में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस पंच तत्व का जो ये शरीर हमारा बना हुआ है, इसको भी पंच तत्व में ही मिलना है। अंत में मनुष्य का जब चला जाता है तो उसकी जो या उसकी राख बनती है या उसकी खाक बनती है, वो ज़मीन में ही जाता है। तो हम फिर ये काम क्यों करें? हम फिर उस नहर को, नदी को, कुएं को क्यों खराब करें? इसी तरह से हम भगवान को वहाँ पर पटक के आते हैं, उसके बाद जानवर आते हैं, उसको गंदा करते हैं, कोई उसको चाटता है। इस तरह की हरकतों से क्या संदेश जाता है? ऐसा हम क्यों करते हैं? कभी अपने से सवाल ज़रूर पूछिएगा। आज भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। वे हमारे संविधान निर्माता थे। उन्हें भी इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि घर में रहिए, घर में रहिए, अपने को संभालिए, अपनी भावी जनरेशन के लिए, अपने देश के लिए, और ख़ास करके जो लोग अपने घरों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के अस्पतालों में काम कर रहे हैं, उनके खातिर, इस देश के खातिर, अपने राष्ट्र के खातिर आज आपको एक संकल्प करना है कि हम घर में रहेंगे, हम लॉकडाउन को सम्मान करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।